मनहूस माँ ये इतना जिद कर रहे हैं तो मान जाओ ना, तुम्हें हमारे साथ चलने में क्या दिक्कत है। नहीं बेटा, मैं अब अपना ये मनहूस नसीब लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान भरोसे अपनी बची कुची जिंदगी यहीं गांव में गुजार लूंगी। पीछे से दामाद जी आकर बोले, माँ जी, आपने आज हमें पराया कर दिया है। माना कि भाई साहब व्यस्त होने के कारण विदेश से नहीं आ पाए तो क्या हुआ। पिताजी के सारे क्रियाक्रम हुए कि नहीं, बोलिए। मैंने कोई अंतर नहीं किया किसी भी तरह की जिम्मेवारियां निभाने में। बेटा, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ जो बेटे के रहते हुए भी आप दामाद होकर बेटे का फर्ज निभा रहे हैं। हाँ तो माँ जी, मुझे बेटा कहा है तो एक बेटे का आग्रह है कि आप हम लोग के साथ शहर चलिए। शीला जी के आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। दिल में एक हुक सी उठी कि बेटा रहते हुए भी पिता का मुख नहीं देना आया। वीज़ा पासवर्ड का बहाना बना बाद में आऊँगा कहकर टाल गया। और ये एक दामाद है जो उसकी कभी महसूस नहीं होने दिया। फिर भी सामाजिक रीति ही ऐसी है कि माँ बाप नहीं चाहते कि बेटी दामाद के पास जाकर रहे। नाटकर्म के बाद सारे नाते रिश्तेदार चले गए। किसी को भी कोई चिंता नहीं थी कि पिताजी अकेले कैसे रहेंगे। बेटी के मनुहार के सामने उनकी एक ना चली। बूझे ना से साथ जाने को तैयार हो गए। वो सोचने लगी कि वाकई बेकार लोग बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। शीला जी की जिद्दी आराम से कट रही थी। 1 महीने बाद बेटा आया तो गुस्से और सोच के कारण उन्होंने बात तक नहीं की। उसने लाख मित्रों की, लेकिन वो उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। हार कर बेटा वापस चला गया। कुछ दिन बाद शीला जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लगभग 15 दिनों बाद वो स्वस्थ होकर घर आई। बेटी दामाद को सेवा से वो भाव विभोर थी। एक दिन सुबह बैठी धूप सेक रही थी, तभी कुछ पेपर लेकर बेटी आई और कहा कि माँ, ये हॉस्पिटल के बिल है, इस पर दस्तखत कर दो। शीला जी ने कहा, बिल पर दस्तखत क्यों करना है माँ, आपके दामाद जी ने कहा है तो कर दो। क्या आपको भरोसा नहीं है। अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो, लाओ कर दूँ। और उन्होंने उन पेपरों पर साइन कर दिया। महीने दिन बाद गांव से रिश्ते के चाचा शीला जी से मिलने आए। आओ भगत के बाद उन्होंने कहा कि फौजी, अब तो आप कभी गांव आती नहीं, सो मैं कुशल क्षेम पूछने चला आया। शीला जी ने कहा, क्यों नहीं आऊँगी मैं अपने गांव। चाचा ने कहा, अब इतना लगाव था तब आपको पुरखों का नाम निशान नहीं बेचना चाहिए था। शीला जी भौचक होकर कभी बेटी को देख रही थी और कभी दामाद को। बेटी ने तपाक से पति का पक्ष लेते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रही हो माँ, पैसे पेड़ पर उगते हैं। घर और जमीन को तुमने ही तो साइन किया था उन जमीन के पेपरों पर। शीला जी निःशब्द थी। बस उनकी आंखें से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे और दिल यही कह रहा था कि शायद गिरगिट भी अपना रंग इतना जल्दी नहीं बदलती जितना जल्दी इस बेटी दामाद ने बदला है।